नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की जो कक्षा 9 है उसका जो अर्धवार्षिक परीक्षा है अभी दिसंबर में, तो उसके जो गणित विषय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर जो है आपको करवा रहे हैं। तो देखिए आपके जो है यहाँ पर हम आपके जो है लगभग 8 प्रश्नावलियों से जो है क्वेश्चन आएंगे। तो वो कौन सी 8 प्रश्नावलियाँ हैं वो हम आपको जो है सिलेबस वाले पार्ट में जो है हम करवा चुके हैं। और इस पार्ट 1 में जो है हम आपके एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 वाली जो एक्सरसाइज है उनके हम आपको इसमें क्वेश्चन करवाएंगे। और इसके बाद जो है पार्ट 2 हम भी करवाएंगे, उसमें जो है 4 से लेकर 8 तक की, यानी कि 4 प्रश्नावली इस पार्ट में करवाएंगे और 4 प्रश्नावलियाँ अगले पार्ट में जो है हम आपको करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्रश्नावली 1 के जो है हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1 में जो है आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो देखिए सिंपल सा है, आप सभी को ये जो है आंसर आते होंगे कि जब हम जो है अंश में हर का भाग देंगे तो भाग देने पर जो अगर भाग कुछ पॉइंटों बाद कुछ अंकों बाद जो है रुक जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से जो है भाग चला जाता है, तो उस प्रक्रिया में जो है उसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या होता है, शांत होता है। जैसे मान लो कि हम 36 में 100 का भाग दें तो देखिए 0.36 बार जो है चला जाता है। तो ये जो है भाग देखिए रुक गया, यानी कि पूर्ण रूप से जो भाग चला गया है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। वैसे जैसे मान लो कि 1 बटा अगर हम 3 ले, मान लो 1/3 ले, तो इसमें क्या होगा कि जब हम भाग देंगे तो 0.3333333 इस तरह से जो है ये आता जाएगा, यानी कि भाग जो है लंबा चलता रहेगा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, जो कंडीशन है, तो उसमें जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो अशांत प्रकार का होगा या अनवसानी आवृत्ति का जो है होगा। तो ये आपको बताना होता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे जो है ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ये ऑल राजस्थान के जो पेपर हैं, यानी कि सभी जिलों के जो पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। हालांकि पेपर जो है हर ज़िले में थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है अलग होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर ज़िले में अलग अलग पेपर जो है बनाया जाता है। बाकी किताब यानी कि जो सिलेबस है वो आपका सेम ही रहेगा, यानी कि जिस किताब में से, जैसे मान लो 12 में जिस किताब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कोटा ज़िले में, अदर ज़िले में भी उसी किताब से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन भी वही रहते हैं, सेम ही। लेकिन यहाँ पर ये जरूर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिमीकरण का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता है, हरों का जो है परिमीकरण करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि बटे में, जैसे मान लो ये हमारा क्वेश्चन है तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर ये 2 पद दे रखे हैं √7 माइनस √6, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे प्लस माइनस दे रखा है तो हम क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेकर, यानी कि इसका अपोजिट चिन्ह लेकर जो है इस भिन्न को जो है ऊपर नीचे यानी कि अंश तथा हर में जो है हम गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर गुणा कर रखा है, क्लियर। इसके बाद देखो 1 से जब हम इस पूरे को गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। और बटे में देखिए क्या बन जाता है, a² माइनस b²। यहाँ से देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला बनता है, यानी कि ये वाली साइड इधर बन रही है तो इधर वाली साइड को हम इस साइड लिख सकते हैं। यानी कि √7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर √7 का स्क्वायर 7 होगा और √6 का स्क्वायर 6 होगा। तो इस तरह से जो है ये हमारा आंसर आएगा, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर जो है हर में यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं आ रही हैं, यानी कि √7 है, ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से जो है इसकी अपरिमेय संख्या को हटा दिया, यानी कि इसका परिमेयकरण कर दिया है। तो इस तरह से जो है सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी आप जरूर करें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, अब तीनों में से देखिए कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। वेरी सिंपल जो ये क्वेश्चन है तो इनको भी आप जो है कर लेना। इसके बाद जो है इसमें से इस तरह का एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यानी कि ये जो घातांक वाले क्वेश्चन हैं वो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको इसमें ये करना होता है कि आपको क्वेश्चन करने का तरीका आपको जो है आना चाहिए। और इसके बाद जो है ये क्वेश्चन है तो इनको भी आप जरूर करें, इसमें से भी जो है आपका कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके बाद देखिए इसी में से जो है आपके क्या पूछा जाएगा, एक आपके ये क्वेश्चन भी जो है इम्पोर्टेंट है कि दो की 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा एक तरीका हम ले रहे हैं कि यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम जो है इसका हर जो है हर को हम इस 7 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कैसे कि 6 + 1 मतलब क्या, 6 हमने कहाँ से लिया, जो ये जितनी परिमेय संख्या पूछता है उसका हम एक अधिक लेंगे। क्या लेंगे, उसका हम एक अधिक लेंगे। यानी कि जो उसका अंश, जो उसका जो हर है, इसका जो हर है, हर में हम क्या लाएंगे, 7 लाएंगे। अब ऊपर हम क्या लाएंगे कि जैसे मान लो कि 21 है, तो 21 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। यानी कि 3 को हमने क्या लिख दिया, 21/7 लिख दिया। उसी तरह से हम 4 को क्या लिख देंगे, जो 28/7 हम इसको लिखेंगे, क्योंकि 28 में जब 7 का भाग देंगे तो 4 ही हमारे पास आएगा। और तब जो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए 21 है तो हम 22 से स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पर 28 है तो हम इसको 27 तक ही रखेंगे। तो इस तरह से ये जो है इन 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसी तरह का कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 1 है उसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट है। और मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि हर ज़िले में जो है अलग अलग क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर जो है ऑल राजस्थान का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इस वजह से जो है हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो अदर ज़िलों में भी आने की संभावना है, यानी कि जो आते हैं उनको सबको हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 का बार को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। हम इसको x बराबर मान लेंगे, फिर यहाँ से देखिए एक संख्या पर बार है तो हम इसको 10 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 + x, जो कि x बराबर हमने ये माना था, तो 10x बराबर 3 + x आएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी कि 0.333 इक्वल बराबर 1/3 इसका आंसर होगा। इसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन है ये आपकी उदाहरण के लिए है, ये वाले क्वेश्चन भी आप जो है ज़रूर करके जाएं। इसके बाद जो है यहाँ से हमारी जो है एक्सरसाइज 2 आ जाएगी। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन जो हमारे पूरे हो चुके हैं, तो जो जितने हमने बताए अगर आप उतना भी कर जाते हैं तो आपको जो है अच्छे मार्क्स आपके पेपर में आपके आ जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें दूसरी प्रश्नावली में जो है बहुपद, इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्येक में x² का जो है गुणांक बताइए। देखिए x² का गुणांक सिंपल सी बात है, हमें जो है x² को ही केवल देखना है। जैसे ये हमारे पास बहुपद है 2 + x² + x। अब हमें x² को ही देखना है। x² से देखिए यहाँ पर कुछ भी संख्या गुणा नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि इससे एक गुणा है। यानी कि दिए गए बहुपदीय व्यंजक में जो है x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस का 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ये प्लस में है। इसके बाद देखो यहाँ पर किस में है, ये माइनस में है, तो इसका जो गुणांक है वो होगा -1। और इधर देखो यहाँ पर क्या गुणा हो रहा है, यहाँ पर जो है π/2 गुणा हो रहा है, तो इसका आंसर होगा π/2। और इसमें देखिए इसमें x² है ही नहीं, तो जब x² ही नहीं है तो गुणांक भी नहीं होगा, यानी कि इसका गुणांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन आपसे जो है 3 नंबर में इस तरह का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P/0, P/1 और P/2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा एक बहुपद है, इसमें आपको ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेना। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि P/y बराबर दे रखा है y² - y + 1। अब P/0 का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पर हमें 0 लिखना है। तो देखिए y² यानी कि 0 का स्क्वायर -0 और +1, तो ये तो 0 है ही सही, तो क्या बचेगा, केवल 1 इसमें बचेगा। P/1 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, P/2 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। इसी तरह से जो है बाकी के बहुपदों में भी आपको इसी तरह करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जो है बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है
आपको ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं करने हैं, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आपसे जैसे मान लो कि ये इस प्रकार का है, ये अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार का है, तो इस तरह से आपको जो है वहाँ पर के एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप इनको जो है सारों को देख लेना। कुछ नहीं करना होता है, पी एक्स को जो है हम 0 के बराबर कर देते हैं और हमें जो एक्स दे रखा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक जो है गुणनखंड है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो x माइनस वन है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्या होगा, जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, x बराबर 1 हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो देखिए जब x बराबर 1 हम इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि x माइनस वन जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इस वजह से p ऑफ 1 का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसमें 1 रख देंगे तो सोल्व करेंगे तो k बराबर हमारा -2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। तो ये भी आपके जो है जरूर आएंगे। तो ये गुणनखंड भी आपके सिंपल है, इनको भी जो है आप देख लेना, कर लेना, इनको अच्छे क्वेश्चन है। और ये हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद देखिए उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आप एक क्वेश्चन ये करेंगे और एक क्वेश्चन ये करेंगे। आप इसमें से 2 क्वेश्चन कर लेना, आपके लिए सफिशिएंट है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास जो है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो आप जो है यहाँ से एक क्वेश्चन ये कर लें और एक दूसरा क्वेश्चन आप ये कर लें कि और आपको जो है मेन तो जो ये सर्व समीकरण है वो आपकी याद होनी चाहिए। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान जो है ज्ञात कीजिए। ये भी आप तीनों क्वेश्चन जो है कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ये भी जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत से जिलों में जो है पूछा जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz है। क्लियर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है जरूर करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे ये भी जो है पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात के लिए कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है, आपको जो आपका चर दे रखा है उसकी जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। अब इस वाले बहुपद में देखो यहाँ पर x की घात 3 है और सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसमें देखो इस वाले में जो है इसमें घात 2 है अधिकतम, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो है इस घात देखनी होती है। एक शून्यक वाला क्वेश्चन है कि px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना। इसके बाद जो है एक ये क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये गुणनखंड वाला क्वेश्चन है, ये प्रसारित वाला क्वेश्चन है। ये देखिए आपके जो है किताब के एग्जाम्पल भी आपके जो हैं पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आपको जो है एग्जाम्पल भी करने हैं। और इसके बाद जो है अगला ये जो क्वेश्चन है ये कर लेना। इसके बाद जो है हमारे पास अगली प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें देखिए इस बार जो है आपके बहुत ही सिंपल इसको कर दिया गया है, यानी कि कुछ जो पार्ट है इसके हटा दिए गए हैं। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके देखिए इस तरह से जो है आपको ग्राफ दिया जा सकता है जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे b के निर्देशांक लिखिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास b है तो ये b के निर्देशांक क्या है, ये आपसे जो है पूछा जा सकता है। और इसके बाद देखिए जो आपके यहाँ पर जो हिंदी लिखी हुई है, यानी कि इसका जो बेसिक लिखा हुआ है वो बेसिक आपको जो है याद होना चाहिए। अब बेसिक में देखिए क्या है, बेसिक में कुछ नहीं है कि तल को कार्तीय निर्देशांक जो है तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये हमने जो है बनाया और इसमें हमें ये याद होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश है, ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश है। इसके बाद जो है हमें ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट चतुर्थांश में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है। मतलब इसमें जो है हमारे पास प्लस प्लस के मान आएंगे, इसमें जो है माइनस प्लस के मान आएंगे, इसमें माइनस माइनस आएगा और इसमें प्लस माइनस
आएगा। ये भी आपको याद होना चाहिए। इस वाले पार्ट से जो है क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि जैसे मान लो आपको दे दिया कि बिंदु बिंदु दे दिया उसने -2 और 3, ये किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, ये बिंदु दिया तो हमें पता है कि x का जो मान है इसमें प्लस, इसका मान -x का और y का जो है प्लस है, जो कि किस में होगा, ये जो है हमारे पास सेकंड वाले चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है करना होगा। इसके बाद हमें ये दे रखा है कि निर्देशांक अक्ष तल को जो है 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है कि वाई जो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, इसको जो है मूल बिंदु कहा जाता है। जिससे ये जो अक्ष है यहाँ पर जब काटेंगे तो ये मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ये भी आपको जो है याद रखना है। इसके बाद देखिए इसमें से जो है इसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरह के ही पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आपके पास प्रश्नावली 4 है। इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कि एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि एक नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इस कथन को जो है रैखिक समीकरण में लिखिए। तो जब हम इसका रैखिक समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, x - 2y = 0। इसके बाद जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनको जो है ax + by + c = 0 के रूप में जमाइए और a b c के मान जो है बताइए। तो आप इनको जमा लेंगे और a b c के मान जो है बता देंगे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो आप इसके जो है 4 हल लिख लेंगे, कोई से भी 4 हल आप लिख सकते हो और इसको सोल्व करवा सकते हो। ये यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन आपके पास हो भी रखे होंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो कि लगभग सभी जिलों में पूछा जाता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये जो है मान इस समीकरण के जो है हल दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इन मानों को इसमें रखेंगे तो दोनों साइड की जो वैल्यू है वो बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में जो है यहाँ पर हम x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास k = 7 निकलेगा, अतः जो k का अभिष्ट मान है वो 7 है। क्लियर। इसके बाद देखिए ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल है कि समीकरण के 4 अलग अलग हल जो है ज्ञात कीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करें। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक की ये आपके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो है इनका सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डीपली नहीं बताया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब तक जो है आपने इनके सॉल्यूशन अच्छे से कर लिए होंगे। ये वीडियो जो है उसके लिए है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर बहुत सारे सवाल हैं, हम क्या क्या पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़े, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। सॉल्यूशन में अगर किसी वीडियो में किसी जो क्वेश्चन है उसमें आपको सॉल्यूशन में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, हम आपका जो है रिप्लाई करेंगे, उसका हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपके जो है गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर करें। इनमें से आपके 100% क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, वरना आप जो है बाद में पछताएंगे कि हमने जो है सर ने बोला वो हमने नहीं पढ़ा। इसके बाद जो है आपका पार्ट 2 में हम जो है बाकी की जो 4 प्रश्नावलियाँ हैं उनको हम जो है करवा देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।